गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड जैसे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हम जयपुर पहुंच गए हैं और हमने चेक इन कर लिया था। रात को अच्छी सी नींद आई, होटल का अरेंजमेंट बढ़िया था और अब हम तैयार हो गए हैं सवेरे अपने ट्रिप पे निकलने के लिए। आज हमारे जयपुर भ्रमण का पहला दिन है, तो अब हम होटल से तैयार होकर निकल रहे हैं और आपको दिखाते हैं फिर आज जयपुर के नज़ारे। पहले हम जाएंगे हवा महल और वहाँ से फिर आगे देखते हैं जो भी प्रोग्राम बनेगा उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। लो जी, स्वीटी जी तैयार हो चुकी हैं और मनन जो है अपने साज श्रृंगार पर लगा हुआ है। मनन, हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, जयपुर का जब नाम लिया जाता है तो जहन में हवा महल आता है हमारे, और ये है वो हवा महल जो जयपुर की पहचान है और जिससे जयपुर की पहचान है। लेकिन एक चीज देखने लायक है कि इसकी सारी खिड़कियां लगभग बंद कर दी गई हैं। अगर आपको पूरा जयपुर शहर देखना है तो इसकी 7वीं मंजिल पर एक खिड़की खुली है, वो जाके आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन वाकई में इसका जो फ्रंट है देखने लायक है और कमाल की नक्काशी और कमाल का जो वास्तु कला और वास्तुशिल्प का कमाल है ये हवा महल। हवा महल पहुंच के यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमारी गाड़ी रोक ली और पार्किंग लगवाने के लिए चल पड़े। कहते हैं जी आप गाड़ी कहाँ घसीटोगे, आप पार्किंग में गाड़ी लगा दो और हमारा बंदा आपको जो है ऑटो पे घुमाएगा, 6 पॉइंट दिखा देगा और यहीं छोड़ देगा, आप निश्चिंत होके घूमो। हमने भी ठीक सोचा भाई चलो ये बढ़िया है यार, कहाँ गाड़ी घसीटते रहेंगे, इनके भी बेचारे रोजी रोटी इन्हीं पे ही चलती है, तो क्यों ना हम ऑटो में ही चलते हैं। तो हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और ऑटो वाले भैया हमें लेके चल पड़े। क्या नाम है भैया आपका? हाँ जी, सुरेश जी जो है हमें लेके चल पड़े हैं। पहले हमें नाश्ता करवाएंगे, फिर ये हमें हवा महल दिखाएंगे, सिटी पैलेस दिखाएंगे, जंतर मंतर दिखाएंगे और जो 2-3 जो यहाँ के मोन्यूमेंट्स है ये और दिखाएंगे। तो अब हम सुरेश जी के हवाले हैं और चल पड़े इनके साथ। हवा महल के आसपास बहुत सारी दुकानें जहाँ पे यहाँ का लोकल नाश्ता मिलता है, जलेबी और कचौरी। हमने भी यहाँ बैठ के जो जलेबी और कचौरी का नाश्ता किया और उसके बाद जो है हमने ये फ़ोटो भी खींचे जो कैसे ये बना रहे हैं। ऑटो से घूमो, मजे लो। जो गेट है इसको बोलते हैं गणेश पोल, मतलब है गेट। अच्छा, ये भी गेट देखिए ना, सबसे ऊपर गणेश जी के साथ जरूर मिलेगी आप लोग। और ये जो 2 खिड़कियाँ देख रहे हैं, हाँ, इस पे क्या है, जैसे यहाँ के राजा लोग अंदर एंट्री करते थे तो यहाँ पे ढोल सेनाई वगैरह बजती थी, ये मालूम पड़ता था कि राजा लोग अंदर एंट्री कर रहे हैं। ये असेंबली हॉल है, पुराना विधानसभा है। पहले विधानसभा यहाँ होती थी। हाँ, 2001 तक यही था। अभी 2001 के बाद नया बन गया है। अगर आप लोग यहाँ पार्किंग करते तो 100 रुपये पार्किंग की आपने। सबसे पहले हमने जंतर मंतर देखने का विचार किया और मैं लगा टिकट काउंटर पे, वहाँ से टिकट लेने की कोशिश में है हम। ऐसे रश तो नहीं है, तो ये टिकट लिया जा रहा है और टिकट लेके हम आ गए हैं जंतर मंतर के अंदर। 1-2 यंत्र हमने पढ़ के देखे लेकिन हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा कुछ भी, तो हमने सोचा भी क्यों ना गाइड ही कर लिया जाए। तो हमने गाइड से बात की और उस गाइड को हमने हायर कर लिया और ये अब हम चल पड़े हैं गाइड के पीछे।
में है और यहाँ पे। बट ये वाला जंतर मंतर सबसे कंप्लीट एंड फाइनल इसलिए है क्योंकि यहाँ के इंस्ट्रूमेंट आज भी वर्किंग कंडीशन में है। हम सभी को प्रैक्टिकल काम करते हैं अभी भी 100%। और हम सभी को प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन तब तक जब तक सनलाइट होती है। अगर धूप नहीं होता तो कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करता है। तो जंतर मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट्स और मंतर मीन्स होता है कैलकुलेशन करना। ये एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। तो जयपुर के फर्स्ट यहाँ के किंग थे, उनका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड। उन्होंने इसे 1728 में बनाया था। तो मैं आपको सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट ये दिखाऊंगा सर, जो कि एक घड़ी है, वॉच, जिस पे टाइम देखते हैं। ये घड़ी हमें दिखाती है जयपुर का लोकल टाइम। हम लोग चलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से, दोनों में डिफरेंस होता है। आज का डिफरेंस है 22 मिनट। तो आपको जो टाइम में घड़ी पे दिखाऊंगा जयपुर का लोकल टाइम आएगा, 22 मिनट ऐड कर देंगे, अपनी घड़ी का टाइम आ जाएगा। अभी देखो वॉल का शैडो यहाँ दिख रहा है। तो ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और 11, दिस इज 1 आवर है। 1 आवर को डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, देखो 1 2 3 4, तो 1 पार्ट कितने का हो गया 15 मिनट्स। 15 को डिवाइड किया 3 पार्ट्स सर 5 को डिवाइड किया 5 पार्ट्स के अंदर 1 और 1 को डिवाइड किया 3 पार्ट 20 सेकंड 40 सेकंड 60 सेकंड। तो ये सारी लाइंस वो 20 सेकंड्स है। अब आप देखो वॉल का शैडो ये दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो काउंटिंग यहाँ से करो 10 बज गए, 10 बज के 5 10 15 20 25 25 के बाद 26 और ये हो गया ऑलमोस्ट 27 मान लीजिए आप। उसे हम कहते हैं उत्तरायण। ये साउथ पार्ट है, इसके पीछे नॉर्थ है। यानी कि जब सन 6 मंथ सन साउथ में रहेगा तो इस वाली घड़ी का रूम आएगी, टाइम बताएगा। बट पीछे वाली जो वॉच है वो 6 मंथ के लिए बिल्कुल बंद है। और जब सन नॉर्थ में रहेगा सर तो देन उसमें रूप आएगी, तो बंद हो जाएगा। और साल में 2 दिन तो ऐसे आते हैं, दोनों ही बंद हो जाती है। वो तो 21 मार्च एंड 23 सेप्टेम्बर, क्योंकि सन इक्वेटर पे है। उस दिन डे और नाइट दोनों इक्वल रहते हैं। तो राजा ने उस दिन के लिए इसके टॉप के ऊपर से छोटी घड़ी बनाई, केवल 2 दिन वो काम करते। अभी सन कहाँ है साउथ में, तो देखो साउथ में नॉर्थ वाला पार्ट आप देखोगे बिल्कुल बंद है। यहाँ से आप टाइम भी देख सकते हैं। ये जो टाइमिंग है 5-5 मिनट का ब्लॉक है और बीच में देखो रॉड है और रॉड की इशारों देखो वो नीचे की तरफ जा रही है। आपको उसी इशारों को लेकर के नीचे टाइम पे आना है। टाइम देखने के बाद आपको वापस से कितना ऐड करना है। इसमें काफ़ी सारी लाइनें भी दिख रही होगी आपको, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइनें। तो ये बीच में जो होल बना हुआ दिख रहा है, जब मैं मोबाइल की लाइट ले जयपुर की लोकेशन बता रहा है। इसके ऊपर एक स्टार बॉल है, यहाँ सभी लाइनें मिक्स हो रही है। ये नॉर्थ पोल बना हुआ है। अच्छा। और इसी प्लेट पे देखो यार साइड में छोटे छोटे नाम लिखे हुए हैं सर। ये नक्षत्र के इसके नाम है, अश्वनी, रोहनी, कृतिका, वरणी, इसके सब नाम इस पर लिखे हुए हैं। तो रात को इस होल पे क्या करता है, एक टेलीस्कोप लगाते हैं सर। टेलीस्कोप आप कैसे लगाएंगे, एक बिल्कुल नलकी नुमा टेलीस्कोप होता है जिसको होल के ऊपर बिल्कुल सीधा फिक्स करते हैं। ये पहले होता था टेलीस्कोप। ये देखिए मेरा हाथ सपोज कीजिए प्लेट है, ओके। ये बीच में होल हो गया जयपुर, ये हो गया नॉर्थ पोल, यहाँ पे नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं। इस फिंगर को मानिए टेलीस्कोप है, इसको होल के ऊपर सीधा लगाना है ऐसे, और रात को इसको पर्टिकुलर डिग्री पे से घुमाते हैं। जैसे आप टेलीस्कोप को घुमाएंगे तो आगे वाले पॉइंट पे नक्षत्र का नाम लिखा हुआ दिखेगा, और यहाँ से देखेंगे तो ये नक्षत्र आपको बिल्कुल सामने आकाश में भी दिखाई देगा। उस वक्त पता है रॉयल फैमिली के अंदर कोई बेबी बोर्न होता था ना, तो उनके एस्ट्रोलॉजर यहाँ आकर के उसकी कैलकुलेशन करने के बाद एक हॉरोस्कोप बना रहे थे। तो ये फाइनल है सर, इसके पास जो बना हुआ है उसका एक मॉडल है। राजा ने यहाँ पे हर एक यंत्र का पहले मॉडल बनाया, देन उसके बाद उसको फाइनल वो मॉडल है। ये हमें राशि बताता है कि सन अभी कौन सी राशि में चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं सन साइन। तो इस महीने में अगर कोई बेबी बोर्न होगा ना सर, तो उसकी राशि कौन सी होगी। वैसे 2 पार्ट में डिवाइड है, देख तो यहाँ है तो दूसरा पार्ट पर बना हुआ है। अगर आप दोनों को ज्वाइंट कर दोगे ग्लोब बन जाता है, बट दोनों को राजा ने हाफ हाफ डिवाइड किया सर। तो यहाँ के बीच के जो मिसिंग मार्बल है ना, वो सब उसमें चले गए, और वहाँ के मिसिंग पार्ट सारे इसमें आ गए। अलग इसलिए किया उन्होंने ताकि अंदर जाके आप इसमें कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं। तो मार्बल पे देखो सर, बीच में से रेलवे ट्रैक की तरह बड़ी सी लाइन जाती दिख रही है आपको, वो इक्वेटर है। ये तो इक्वेटर होगा। उससे 6 राशियों के नाम ऊपर हो गए और 6 राशियों के नाम नीचे। ये वायर बंधा हुआ है ना बीच में, देखो लोहे का प्लेट, उसको सन मानेंगे, और प्लेट का शैडो जहाँ पे गिरता है ना, वहाँ से साइन करना करते हैं। बट अभी देखो किसी भी मार्बल पे शैडो नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब शैडो गैप में है, और गैप वाला मिसिंग पार्ट कहाँ लगा हुआ है। तो अभी हम वहाँ चलेंगे। तीन 300 साल पहले इसे कैसे यूज़ किया जाता था, एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं तो हॉरोस्कोप बनाने के लिए पता है 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, टाइम, डेट एंड प्लेस। हमने टाइम कहाँ से देखा था, घड़ी से। सन की लोकेशन आपने वहाँ से देख लिया कि उत्तरायण में था या दक्षिणायन। ग्लोब में आकर के आपने राशि भी देखा, और फिर यहाँ सीधे राशि में आकर के ये देखना है सर कि जब बच्चा जन्म लिया
दीवार का शैडो कितने डिग्री पे आ रहा है। यहाँ पे सर देखो डिग्री बना हुआ है, टॉप पे देखो 300 लिखा हुआ है, ये 330 है, ये 360 है। उसके बाद 0 से वापस काउंटिंग शुरू हो गई है। मेरी फिंगर की शैडो के पास देखो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं सर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लीजिए। तो 9 डिग्री पे अगर इसकी शैडो आ रही है तो ये डिग्री आपको नोट करके रात को पता है कहाँ जाना है, उस लोहे वाली बड़ी प्लेट पे। अच्छा, उस पे जाके क्या लगाना था, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को जैसे आप घुमाओगे कितने डिग्री पे, 9 डिग्री पे, तब आपको उसका नक्षत्र दिखाई देगा कि इस बच्चे ने कौन सा नक्षत्र में जन्म लिया। तो मतलब सारा इंटरलिंक्ड है, सब सब कुछ जुड़े हुए हैं सर एक दूसरे से। और आज जो चीज़ हम कंप्यूटर से बना रहे हैं ना, वो 300 साल पहले यहाँ पत्थर पे बना गए थे। आइए, तो हर राशि का ऐसे ही है। सब राशि पे अलग है। ये वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट सनडाइल है, दुनिया की सबसे बड़ी वॉच है। इसकी जो एक्यूरेसी है ना पूरे 2 सेकंड है। अच्छा, राजा ने क्या किया, जब वो छोटी वाली घड़ी बनाई ना, फर्स्ट वाली, वो छोटी बनाई तो टाइम की एक्यूरेसी 20 सेकंड आई। सोचा क्यों ना साइज में थोड़ा और बड़ा बनाए, उसी घड़ी को 10 टाइम और बड़ा कर दिया सर, तो इसकी एक्यूरेसी पूरे 2 सेकंड हो गई। देखो सुबह का टाइम ये वाला वाइट मार्बल बताएगा 6 से लेके 12 तक, वो बताएगा 12 से लेके शाम के 6। अच्छा, उधर भी ऐसे ही है। बिल्कुल सर, AM and PM। अच्छा, और वहाँ के कहते हैं कि वाइट मार्बल का पीस था वहाँ पे 1 आवर का था, यहाँ पे एक वाइट मार्बल का पीस था लगभग 15 मिनट का है। तो 4 मार्बल मिला के 1 आवर हो गया ना, तो स्पेस ज़्यादा होगा तो डिवाइड उसको ज़्यादा करती है। तो है बिल्कुल वैसा है, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि बस वो साइज में छोटा था। ये बड़ा इन दोनों के देखो वो 2 छोटे मॉडल है सर। यहाँ पे राजा ने हर एक किया, बट इसमें कैलकुलेशन जो होती है बीच में पोल की शैडो से होती है, और पोल पे शैडो या किसी भी मार्बल के ऊपर में नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब शैडो गैप में है, और गैप वाला मिसिंग पार्ट सेकंड वाले में लगा हुआ है। तो हम जाएंगे अभी उधर, वहाँ पे शैडो गैप में था, यहाँ देखो ऊपर आ रहा है। जब ये गैप में गिरेगा तब आपको उधर जाना पड़ेगा। ये आपको 2 चीज़ दिखाएगा सर, लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड, कि अभी जयपुर से सन कितना डिग्री ऊपर आ चुका है, और एक अर्थ का रोटेशन बताएगा कि अर्थ कितना डिग्री रोटेट हो गया। यहाँ पे हर मार्बल पे 2 लाइन से देखो लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड लाइन पे देखो डिग्री बना हुआ है, ऊपर से काउंटिंग करते हो देखो 45 तक डिग्री बना हुआ है, फिर देखो 50 55 लास्ट इस 90। जयपुर में 90 डिग्री का एंगल बनता नहीं है क्योंकि जयपुर इक्वेटर पे है। तो जैसे सुबह सनराइज हुआ, सन ऊपर आ रहा है, पोल का शेडो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो कितना डिग्री आ चुका है, देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 35। ये लाइन हो गया 36 37 38 पे है। तो इसका मतलब जयपुर और सन के बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है। आयरन ये इंस्ट्रूमेंट हमें दिखाता है कि सन कितना डिग्री भी नॉर्थ की तरफ चला गया, ऐसा होता है जैसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। 360 का पूरा सर्कल है सर, है ना। लाइन हो गया इक्वेटर लाइन, ये हो गया सन, ये है साउथ और ये है नॉर्थ। और सन जब इक्वेटर से यानी कि यहाँ से चाहे वो नॉर्थ में जाए या साउथ में जाए, हाईएस्ट एंगल मिलता है 23.5 डिग्री। आपको फिर उसको जानने के लिए स्कूल में कोई भी चीज़ ऐसे लगा देंगे, 12 बजे बिल्कुल सन टॉप पे आएगा, तो जो भी चीज़ आप यहाँ लगाओगे उसकी शैडो नीचे गिरेगा। तो जहाँ गिरेगा तो डिग्री यहाँ से काउंट करेगा तो मालूम चल जाएगा कि इतना डिग्री सन अभी साउथ की तरफ चला गया। 22 दिसंबर इसकी शैडो यहाँ पहुँचेगा, साल का सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून यहाँ आएगा, साल का सबसे बड़ा दिन होता है। और यहाँ बीच में जब इसकी शैडो आएगी 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर, इक्विनॉक्स, उस दिन डे और नाइट बराबर हो जाएगा। तो पूरे साल से भी इसी के बीच में चलता रहता है अकॉर्डिंग टू विंटर एंड समर। यहाँ पे हर एक यंत्र को बनाने से पहले उसे 2-2 3-3 4-4 बार ट्राई किया गया था, उसके बाद उसको फिर फाइनल रूप दिया गया। डायरेक्टली अगर आप किसी इंस्ट्रूमेंट को बनाते हो, मान लो वो काम नहीं करता है, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया, ख़राब हो गया। उन्होंने हर चीज़ को पहले छोटे रूप में ट्राई किया, फिर बड़ा बनाया, फिर और बड़ा बनाया, तो इसे साइज वाइज बनाते गए ना, तब जाके किसी इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी आएगी। फ्रेंड्स, अब हम खड़े हैं जंतर मंतर जयपुर के प्रांगण में, और इस जंतर मंत्र को राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। उसने 4 जंतर मंत्र इसके अलावा और भी बनवाए थे, लेकिन कहा जाता है कि जो जयपुर का जंतर मंत्र है ये सबसे पूर्ण है, इसमें सभी यंत्र अब तक भी काम कर रहे हैं। और हमारे गाइड ने हमें एक एक यंत्र के बारे में इतना प्यार से समझाया कि मजा आ गया, और हम हैरान रह गए कि आज से 400-600 साल पहले तक भी जो इतना मतलब हमारा विज्ञान विकसित था, हमारे राजा जयसिंह द्वितीय ने इतना बढ़िया जो है खगोल शास्त्र के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में इतना बढ़िया जो यहाँ वर्णन किया गया, एक एक यंत्र समय को दर्शाता है,
और अल्टीट्यूड वगैरह सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई हैं। और हम तो देख के आए, हतप्रभ रह गए कि आज से इतने 100 साल पहले भी साइंस इतनी तरक्की पे थी और इतनी एक्यूरेसी अब तक काम कर रही है, और ये सब यंत्र टाइम टेस्टेड हैं। तो आप भी जब यहाँ आए तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि खुद घूमने की बजाय, खुद देखने की बजाय आप गाइड कर लीजिए, जो एक एक यंत्र के बारे में आपको अच्छे से समझा सके और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। फ्रेंड्स, ये देखिए जयपुर शहर का एक विहंगम दृश्य है चारों तरफ का। और आप सोच रहे होंगे कि ये कोई एरियल व्यू लिया जा रहा है या कोई हम जो है उसे आपको जो है ड्रोन से दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम हैं इस समय जयपुर शहर में हवा महल के पास स्थित ईश्वर लाट पे, उसकी 7वीं मंजिल से खड़े होके आपको ये सारा दृश्य दिखाया जा रहा है। ये सामने देखिए, अगर हम देखते हैं तो नाहरगढ़ का किला भी ऊपर पहाड़ी पर नजर आ रहा है। तो ये सब दृश्य हमें दिखाई दे रहा है ईश्वर लाट की 7वीं मंजिल पे। ईश्वर लाट शहर के बीचों बीच हवा महल के पास स्थित एक 7 मंजिला इमारत है, एक मीनार है, जो कि राजा सवाई जय सिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में सक्सेशन के लिए जो वॉर हुआ था, उसकी विक्ट्री ईश्वरी सिंह की हुई थी। तो उन्होंने विक्ट्री के बाद अपने नाम से इसका नाम ईश्वर लाट रखा था, जहां से पूरे जयपुर को बड़े ही एक दूर दूर तक देखा जा सकता है। और ये सब आपको नजर आ रहा होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे सिटी पैलेस और मौज महल। बने रहिए हमारे साथ और अपने सजेशंस ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो बने रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड के लिए, और तब तक के लिए आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। धन्यवाद।